नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है भारत का विशाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हम इसकी हर एक बारीकी को समझेंगे। ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जो एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर फैक्ट, हर नंबर कितना जरूरी होता है। तो तैयार हो जाइए, हम भारत की सड़कों, ट्रेनों और वाटरवेज के एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, ये रहा हमारा पूरा एजेंडा। हम बात करेंगे भारतीय सड़कों के प्राधिकरणों की, फिर समझेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, देखेंगे कि भारत के कोने कोने को कैसे जोड़ा गया है, कुछ मजेदार परिवहन रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सड़कों, रेल और रैंकिंग्स के बारे में कुछ और जरूरी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। आखिर भारत में सड़कें बनाता कौन है? कौन है वो मुख्य संगठन जो इस पूरे नेटवर्क के लिए जिम्मेदार हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है NHAI का। पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब NHAI के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो सीधे फीधे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1988 के एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से बनाया गया, मतलब फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1995 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मुख्य काम है नेशनल हाईवेज यानी NH बनाना। अब अगली संस्था है BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम बहुत ही स्पेशल और सच कहूं तो काफी मुश्किल है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका खास काम है हमारे देश के पहाड़ी और बॉर्डर वाले इलाकों में सड़कें बनाना, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, नेशनल और बॉर्डर रोड्स के बाद अब आते हैं लोकल लेवल पर। यहां पर काम करती है PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं। PWD की स्थापना 1854 में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, जहां NHAI देश की बड़ी बड़ी मुख्य सड़कों को देखता है, वहीं PWD का काम है जिले और गांव के लेवल पर सड़कों को मैनेज करना और उनका रखरखाव करना। और इस लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ा है, NHIDCL। इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हाल ही में 2014 में हुई थी, जिसका मकसद था हाईवे डेवलपमेंट के काम को और भी ज्यादा रफ्तार देना। चलिए अब आते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट्स में से एक पर, द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक शानदार हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जोड़ना। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली से कोलकाता का हिस्सा है 1453 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई है 1684 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर और मुंबई से वापस दिल्ली है 1419 किलोमीटर। और जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो इस पूरे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की कुल लंबाई हो जाती है 5846 किलोमीटर। सोचिए कितना लंबा नेटवर्क है ये। अच्छा, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत को जोड़ने के लिए 2 और बहुत बड़े कॉरिडोर हैं, जो देश को लंबाई और चौड़ाई में, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्ट करते हैं। पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम गलियारा। ये गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई है 3501 किलोमीटर। और दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, जो ऊपर श्रीनगर से शुरू होकर एकदम नीचे कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है यहां से, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं, ये आपस में कहाँ मिलते हैं? तो इसका जवाब है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। चलिए अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़े कुछ सबसे लंबे या सबसे ऊंचे फैक्ट्स जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वाटरवेज की। तो सवाल ये है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन सा है? और इसका जवाब है नेशनल वाटरवे 1 यानी NW1। ये हल्दिया से इलाहाबाद तक फैला है। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी सिस्टम पर बना है और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर्स। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
इन 4 राज्यों से होकर गुजरता है। अच्छा, वाटरवेज के बाद अब आते हैं हमारी लाइफलाइन यानी रेलवे पर। भारत में सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ये कुल 4,237 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसमें लगभग 72 घंटे मतलब पूरे 3 दिन लग जाते हैं। और अब बात करते हैं सड़कों की। भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है और इसका नाम है अटल टनल। इसका पुराना नाम रोहतांग टनल था। ये हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पर है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। चलिए कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सड़कों और रेल से जुड़े हैं। हमने सबसे लंबे की बात की, अब बात करते हैं सबसे ऊंचे की। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग का घूम रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल में है। और ये कितना ऊंचा है? ये समुद्र तल से 2,258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वाकई में हैरत अंगेज है ना? अब एक और जरूरी बात, भारत में सड़कों को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? तो देखिए, इन्हें मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे ऊपर है नेशनल हाईवे, फिर आते हैं स्टेट हाईवे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर रूरल रोड्स, फिर बॉर्डर रोड्स और सबसे आखिर में सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवे का एक बहुत अच्छा उदाहरण है यमुना एक्सप्रेसवे। ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। और एक और जरूरी हाईवे का जिक्र करना चाहूंगा, वो है नेशनल हाईवे 66। इसका पुराना नाम NH17 था। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसके साथ ही हम अपने इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। हमने भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कई जरूरी पहलुओं को समझा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये एक ऐसा फील्ड है जो कभी रुकता नहीं, ये लगातार बदल रहा है। तो अंत में बस एक सवाल कि जिस रफ्तार से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या लगता है इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है जो सबसे पहले टूटेगा?